हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू एक्सेल कॉमर्स। और आज जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और आज के वीडियो में मैं आपकी समस्याओं का निदान लेकर के आया हूँ। जो लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और बीएसटी सब्जेक्ट है, कॉमर्स का बीएसटी सब्जेक्ट है, तो आज मैं आपसे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि जो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है बीएसटी सब्जेक्ट के अंदर में, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। कहने का मतलब कि आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ समस्याएं आपके पास में खड़ी हो जाती हैं, खासकर बीएसटी में। अब वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। आप तो सारा चैप्टर्स पढ़ गए, लेकिन आपके पास समस्या ये होती है कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। और आप जानते हैं कि अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पैटर्न आया है वो पैटर्न है केस स्टडी आपको सॉल्व करना है। तो हम बात करेंगे कि केस स्टडी को हम कैसे सॉल्व करें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका जो मेन प्रॉब्लम है बीएसटी के अंदर, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको केवल ये करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। क्योंकि अगर कोई आपसे कहता है कि केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला है, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन उसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बड़े ही आसानी से केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टेक्निक अपनाएं जिससे कि आप बीएसटी के अंदर जो केस स्टडी है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स के विषय में आज डिस्कस करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझ लेना है कि अगर आप केस स्टडी को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट मैटर वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर में वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कुछ टेक्निक भी होना चाहिए, और अगर आपके पास वो टेक्निक है तो आप केस स्टडी को बहुत बड़े ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाता है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, और मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अब इससे रिलेटेड अगर केस स्टडी आता है तो अभी आपको क्या करना है? बड़ा ही सिंपल तरीका है, और वो तरीका क्या है? हम लोग क्या करेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को और साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये दोनों हम लोग स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसको कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक उसी तरीके से फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और फिर ठीक उसी तरीके से हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को, मैनेजमेंट वर्सेस साइंस, मैनेजमेंट वर्सेस आर्ट
एंड मैनेजमेंट वर्सेस प्रोफेशन। ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। इसके बाद हम इसका एक कंपैरेटिव चार्ट बना लेंगे, और अगर आप कंपैरेटिव चार्ट बना लेते हैं तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद करने में आसानी होगा। मोर ओवर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का हेडिंग सिमिलर है उसको आप एक लाइन पे रखेंगे या एक साथ रखेंगे सभी के लिए, तब आपको क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा आपको याद रखना और दूसरी बात कंपेयर करना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि कंपैरेटिव चार्ट बना लेंगे, और कंपैरेटिव चार्ट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट वर्सेस साइंस, मैनेजमेंट वर्सेस आर्ट एंड मैनेजमेंट वर्सेस प्रोफेशन। तो ये कंपैरेटिव चार्ट अगर आप बना लेते हैं और उसको आप अच्छे तरीके से देखते हैं और समझ लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो भी केस स्टडी आएगा उसको आप बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जिसमें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट का जिक्र है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको करना यह है कि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कौन सा स्किल होना चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास में कौन सा स्किल होना चाहिए, और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के पास में कौन सा स्किल होना चाहिए। आप क्या करें, इन सबको अच्छे से पढ़ करके आप इसका कंपैरेटिव चार्ट बना लें। अगर आप कंपैरेटिव चार्ट बना लेते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी, और आप ये जो चार्ट बनाए वो अपने तरीके से बनाएं, जिस तरीके से आप उसको मगअप कर सकते हैं या अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट को प्रिपेयर करें, और चार्ट खुद से प्रिपेयर करें, किसी दूसरे का चार्ट ना देखें, आप अपने हिसाब से चार्ट बनाइए जिस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप उसको याद कर लें। याद करने के बाद अब आप इससे रिलेटेड कोई भी केस स्टडी को लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो यू कैन सॉल्व केस स्टडी, एंड आपका जो अप्रोच होगा वो 100% करेक्ट होगा। तो मैं आपको अपने हर एक वीडियो में जो हाउ टू सॉल्व केस स्टडी से रिलेटेड है, हर वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें, सो दैट टाइम टू टाइम आप जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हम केस स्टडी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बीएसटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में प्रॉब्लम है। तो आप क्या करें कि जब देखें कि दो चीज़ में सिमिलैरिटी है तो उसका कंपैरेटिव स्टडी जरूर कर लें। तो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तो आपको उसका केस स्टडी को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।